अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। अभी आप लोगों के सामने 4 सदा की खबर आई होगी जहां 2.5 साल की बच्ची थी, उसको किडनैप किया गया और उसके बाद उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जालिम ने उसका सीना, उसका पेट चीर दिया। इतनी अजियतनाक मौत उस मासूम सी छोटी सी बच्ची को, और जो उसकी एक तस्वीर मैंने देखी है कि वो अपने छोटे छोटे से नन्हे से हाथों से अपनी आंखों को कवर कर रही है, अपनी आंखों को छुपा रही है। उसके चेहरे के ऊपर वो जिस वक्त उसका दम निकला होगा, वो जिस तरह रो रही होगी, जिस कर्ब में होगी वो मासूम सी बच्ची, वो उसके मर जाने के बाद, काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद भी उसके चेहरे के ऊपर था 2.5 साल की बच्ची थी। बहुत छोटी, बहुत मासूम 2.5 साल की बच्ची। 2.5 साल कोई उम्र नहीं होती। 2.5 साल का बच्चा बोल नहीं सकता। 2.5 साल का बच्चा अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बता सकता। कैसे लोग हैं हम, कैसे बदतरीन लोग हैं हम। और वो शख्स जो पकड़ा गया, जिससे आला कत्ल भी बरामद हुआ, 45 साल का वो दरिंदा था। उसको शर्म नहीं आई। कितना बदबख्त आदमी था। अल्लाह उसको, उसकी ज़िंदगी भी गारत करे और उसकी आखिरत भी बर्बाद ऑब्वियसली होगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन से माशरे में रह रहे हैं, हम क्यों इतने बदबख्त और इतने गलीज़ और इतने जलील हो चुके हैं। 2.5 साल की मासूम बच्ची अपनी हवस पूरी करने के लिए, उस शख्स ने ये तक एहसास नहीं किया कि ये मासूम सी बच्ची है, जिसके साथ वो जो भी कर रहा है उसको तो महसूस भी नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो मासूम सी बच्ची अपनी माँ को बुला रही होगी, अपने बाप को बुला रही होगी, जब वो बदबख्त जलील आदमी, दरिंदा, अपनी हवस पूरी कर रहा होगा उस मासूम बच्चे के साथ। वो तो शायद उसी वक्त मर गई होगी। उस बच्ची को वो दरिंदा उसी वक्त मार चुका होगा, और फिर उसके बाद उसने हैवानियत का, सफाकियत की इंतहा ये कर दी कि उसका पेट फाड़ दिया, उसका सीना चीर दिया। कितने गलीज़ और कितने बदबख्त लोग हैं हम। हमारे माशरे में निकाह के लिए उम्र देखी जाती है। निकाह के लिए ये सोचा जाता है कि जी लड़की 16 साल की होनी चाहिए, 18 साल की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की होनी चाहिए। लेकिन ज़िना के लिए वो चाहे 6 महीने की बच्ची हो, 8 महीने की बच्ची हो, 2.5 साल की बच्ची हो, माँ हो 3 बच्चों की, वो चाहे 5 साल की ज़ैनब हो, वो चाहे 80 साल की बूढ़ी औरत हो, कहीं उम्र नहीं देखी जाती, कहीं नहीं सोचा जाता। निकाह के लिए, हलाल काम के लिए उम्र देखी जाती है कि छोटी से छोटी हो लड़की, 16-18 साल की हो, 20-25 साल की हो। लेकिन ज़िना के लिए छोटी छोटी मासूम बच्चियां। कैसे बदबख्त लोग हैं हम, कैसे जलील लोग हैं। एक तरफ ये वाक़या होता है कि वो 2.5 साल की ज़ैनब, मासूम सी ज़ैनब, उसके साथ ज़्यादती की जाती है। दूसरी तरफ 4 साल का बच्चा, उसके घर के अंदर जो मुलाजिम मौजूद है, वो मुलाजिम उस 4 साल के बच्चे को खेतों में लेकर जाता है, ज़्यादती करता है। ज़्यादती करने के बाद वहीं पर ही उसे मार के फेंक देता है और अगले दिन सुबह काम पे आ जाता है। और बाप के साथ मिलके बच्चे को मुसलसल ढूंढ भी रहा होता है कि बच्चा कहाँ चला गया। ये हाल है हमारा। जब तक हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक ऐसे दरिंदे नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इन्हें लटकाया नहीं जाएगा सरेआम, जब तक इन्हें फांसियाँ नहीं दी जाएंगी, ऐसे ही वाक़यात होते रहेंगे, ऐसे ही वाक़यात बढ़ते रहेंगे। आज से कुछ अर्से पहले तक मैं अपने पड़ोसी मुल्क के लिए कहा करती थी, जहाँ मुंबई को और दिल्ली को रेपिस्तान कहा जाता है, जहाँ हर घंटे में रेप होता है, जहाँ हर उम्र की औरत, हर उम्र की बच्ची, किसी को नहीं छोड़ा जाता। मैं उस कंट्री की बात किया करती थी। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे अपने मुल्क के लिए, अपनी मिट्टी के लिए भी ये बात करनी पड़ेगी कि मेरा मुल्क भी, मेरा वतन भी यहाँ के दरिंदों की वजह से और यहाँ के नाअहल हुक्मरानों की वजह से, कि जो ना इनके खिलाफ कुछ कर पाते हैं, ना इन्हें पकड़ पाते हैं, ना इन्हें प्रोसिक्यूशन के साथ सजाएं दिलवा पाते हैं, उनकी वजह से ये पाक वतन भी जो है ना गंदा हो रहा है। ये धरती हमारी गलीज हो रही है।
ان درندوں کی وجہ سے. خدا کے لیے تمام حکام بالا سے میری ریکویسٹ ہے، ہمارے بچوں کو بچائیں، ہمارے مستقبل کو بچائیں. یہ ہمارے معصوم ننھے بچے ہیں، یہ ہمارا کل کا مستقبل ہے. بڑی محنت کے ساتھ نہ صرف دنیا میں لائے جاتے ہیں، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بلکہ بڑی محنت کے ساتھ ان کو پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے. آپ لوگ اپنے حکومت، اپوزیشن، اس کی کرسی اس کی کرسی، ان ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. عوام کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، عوام کے لیے بیٹھے ہیں آپ لوگ آ کے اپنی اپنی نشستوں پر، اپنی اپنی کرسیوں پر. وزیر بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، صدر بنے ہیں تو عوام کے لیے بنے ہیں. خدا کے لیے عوام کے لیے کچھ کریں. روزانہ ہم اپنے ایسے بچے، زیادتی کا شکار ہوئے بچے، کٹے ہوئے بچے، پٹے ہوئے بچے، مرے ہوئے بچے اٹھا کر دفناتے رہیں گے. ذرا احساس نہیں ہے آپ کو کہ ہمارے یہ معصوم بچے جو بڑی تکلیف سے آتے ہیں اور بڑی محنت سے پلتے ہیں، کوئی بھی درندہ آتا ہے اپنی چند لمحوں کی ہوس پوری کرتا ہے اور ہمارے بچوں کو مار ڈالتا ہے. اور ایسے کچرے کے ڈھیر میں یہ پھول سے بچے پڑے ہوئے ملتے ہیں. ذرا آپ لوگوں کا دل نہیں کانپتا؟ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا؟ میں زیادہ بولوں گی تو میرا منہ بند کر دیں گے، جیسے اس سے پہلے ہوتا ہے. بار بار آواز اٹھا رہے تھے، ایک درندے کے لیے بند کر دیا جی، نہیں بول سکتے. ریپ کیسز پر زیادہ بات کرتے ہیں، پیمرا کی طرف سے نوٹسز آ جاتے ہیں پروگرام پر کہ زیادہ بات نہیں کریں اس پر. اگر میں زیادہ بولوں گی تو میرا منہ بند کر دیا جائے گا، شاید میرا چینل بند کر دیا جائے. لیکن کچھ تو احساس کریں. جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اپنے گھروں میں بھی تو بچے ہیں، وہ خود بھی تو کسی کے بچے تھے، ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ بھی ہوں گے. احساس کر کے دیکھ لیجئے اپنے آپ کو، ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے اوجھل کر کے دیکھ لیجئے. احساس کر لیجئے کہ آپ کے ماں باپ کس تکلیف میں ہوں گے. اسی طریقے سے جن کے بچے اڑ جاتے ہیں، جن کے بچے زیادتیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی دن رات تکلیف میں ہوتے ہیں. کچھ تو احساس کر لیں خدا کے لیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ، یہاں پہ کچھ قوانین ہی اسلام کے مطابق ذرا رکھ لیں. تو ایسے درندے، ان کا خاتمہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی نیت ہونا ضروری ہے. نکلیں یہ حکومت اور اپوزیشن اور سیاسی محاذ آرائیوں سے، کچھ عوام کے لیے کر لیں. اگلا مستقبل بھی، اگلا الیکشن بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ نگہبان.